जब जब दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह का जिक्र हो तो सबसे पहले जर्मनी के हिटलर का नाम याद आता है। लेकिन हिटलर का ही एक दोस्त वह उससे भी ज्यादा निर्दयी और क्रूर था, इटली का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी ने 1922 से 1943 के बीच 20 साल तक इटली पर हुकूमत की और उसने अपने खिलाफ बोलने वाले करीब 7 लाख लोगों की हत्या करवा दी। मुसोलिनी 18 साल की उम्र में टीचर बन गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसको इस नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद वो 19 साल की उम्र में इटली से स्विट्जरलैंड चला गया और वहां मजदूरी करने लगा। कुछ समय बाद मुसोलिनी ने स्विट्जरलैंड से वापस इटली लौटकर इटली की सेना में भर्ती हो गया और कुछ वक्त तक बतौर सैनिक काम किया। फिर सेना छोड़कर वह अपने घर लौटा और सोशलिस्ट आंदोलन में हिस्सा लेते लेते वह पत्रकार बन गया। साल 1912 में वो सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र आवांती का एडिटर बन गया। इसी समय साल 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। मुसोलिनी की राय थी कि इटली को इस युद्ध में किनारे न रहकर ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देना चाहिए। पत्रकारिता के दौरान हिंसा और आपसी द्वेष फैलाने वाले लेखों से वह कई बार जेल गया। इसी सोच की वजह से उसे आवांती के एडिटर की पोस्ट से हटा दिया गया और इसके साथ ही मुसोलिनी को सोशलिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया गया। अखबार और सोशलिस्ट पार्टी से निकाले जाने के बाद 23 मार्च 1919 को मुसोलिनी ने एक नई राजनीतिक पार्टी फासी दी कम्बाती मेंती बनाई। उसने अपनी पार्टी में उन्हीं लोगों को शामिल किया जो इस विचार से सहमत थे कि पहले विश्व युद्ध में इटली को फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर लड़ना चाहिए था। इसी दौरान सोशलिस्ट पार्टी भी कमजोर हो चुकी थी और पूर्व सैनिक बेरोजगार हो रहे थे, इसलिए ज्यादातर पूर्व सैनिक ही उसकी इस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए। इटली में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। इन्हीं वजहों के चलते मुसोलिनी की ताकत में इजाफा होता चला गया। इसके बाद उसने काले लिबास वाली एक प्राइवेट आर्मी बनाई और इटली पर राज करने के ख्वाब देखने लगा। उसकी काले लिबास वाली आर्मी बहुत ही खतरनाक और क्रूर थी। उसके दम पर उसने इटली में जमकर उत्पात मचाया और कई सरकारी दफ्तरों में भी तोड़फोड़ मचाई। विरोध करने वाले कई आम लोगों और नेताओं को भी मौत की नींद सुला दिया। जब उसकी 20,000 की संख्या वाली प्राइवेट आर्मी इटली की राजधानी रोम पहुंच गई तो डर के मारे सत्ता में बैठे नेताओं ने आनन फानन में मुसोलिनी को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इसके बाद मुसोलिनी ने 1935 में अबिसिनिया पर हमला किया और इसके बाद यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार होती चली गई। हिटलर और मुसोलिनी की दोस्ती पहले ही हो चुकी थी। दूसरे विश्व युद्ध में इटली और जर्मनी एक तरफ थे, तो वहीं ब्रिटेन और फ्रांस दूसरी तरफ से लड़ रहे थे। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो मुसोलिनी ने कहा था कि अगर मैं लड़ाई के मैदान से पीछे हटूं तो मुझे गोली मार देना। ये लड़ाई बढ़ी तो बाद में बाकी देश भी दोनों खेमों में शामिल होते चले गए। दूसरे विश्व युद्ध में मिल रही हार की वजह से 1943 तक ऐसे हालात बने कि मुसोलिनी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मुसोलिनी की गिरफ्तारी के 2 महीने में ही उसके दोस्त हिटलर ने उसे छुड़ा लिया और इटली के उत्तर में एक राज्य का प्रधान बना दिया। शुरुआत में हिटलर को जीत मिली,
लेकिन बाद में उसकी शिकस्त हुई, जिसके बाद हिटलर ने खुद को गोली मार ली। शिकस्त की खबर मुसोलिनी तक पहुंची तो वो अपनी गर्लफ्रेंड क्लारेटा और अन्य 16 साथियों के साथ स्विट्जरलैंड की तरफ भाग निकला। लेकिन तभी डोगो नाम के कस्बे के पास वो विद्रोहियों के हत्थे चढ़ गया। विद्रोहियों ने मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेटा समेत सभी 18 लोगों को कोमो झील के पास गोली मार दी और 29 अप्रैल 1945 की सुबह मिलान शहर के पियाजा लोरेटा चौक पर इन सभी की लाशों को फेंक दिया गया। ये वही चौराहा था जहां मुसोलिनी ने तकरीबन 8 महीने पहले अपने 15 विद्रोहियों की बेरहमी से हत्या करवाई थी। मुसोलिनी की मौत की खबर फैलते ही 5000 से ज्यादा लोगों की गुस्साई भीड़ पियाजा लोरेटा चौक पर जमा हो गई। इस भीड़ में से एक महिला इतने गुस्से में थी कि उसने मुसोलिनी के मरे हुए शरीर के सिर पर 5 गोलियां मारकर कहा कि उसने अपने 5 बच्चों की मौत का बदला ले लिया है। लेकिन भीड़ का गुस्सा कम ही नहीं हुआ। उनमें से एक और महिला ने सबके सामने बेनिटो मुसोलिनी के गोलियों से छन्नी चेहरे पर पेशाब कर दिया। फिर एक और महिला हाथ में चाबुक लेकर आई और मुसोलिनी की लाश को पूरी तरह पीटने लगी। इस भीड़ से एक और शख्स ने उसके मुंह में मरा हुआ चूहा डाल दिया। मुसोलिनी का पूरा चेहरा खून से लथपथ था और मुंह खुला हुआ था। नफरत की आग में झुलस रही इस भीड़ ने सभी 18 लाशों को अपने पैरों से बुरी तरह से कुचल दिया और इसके बाद मुसोलिनी, उसकी मासूका क्लारेटा और उसके 4 दूसरे सहयोगियों की लाशों को चौक पर उल्टा लटका दिया।